देखिए अब हम लोग इससे पहले वीडियो जो पढ़ चुके हैं उसको देख लीजिएगा। अब ये दूसरा वीडियो है, एक लड़कों की संख्या, मतलब किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या, ठीक है ना, लड़कों की संख्या कितनी है, तो 379, ठीक है, और लड़कियों की संख्या, यह अनुपात में है, लड़कियों की संख्या संख्या कितने हैं, तो 123, ठीक है ना, 123। किसी कारणवश इसमें 79 लड़के चले गए, यानी कि 79 निकल गए, और किसी कारणवश मतलब लड़कियां आ गई कितनी, 48, तो ये प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 300, अनुपाते में ये दोनों जोड़ देंगे तो होगा 8 3 11 1, और 4 2 6 1 7, और 1 इसको कटाएंगे 3 से, यानी कि 100, 3 से तो 3 अनुपात में हो गया, तो 3 5 15, 2 बचा, 3 7 21, यानी कि 100 अनुपात है इसमें। अब देख क्या कर रहा है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या होगा, तो ये लड़की हो गई तो 57 हो गया, और लड़का हो गया तो इस तरह से अब जिसको पहले कहेगा उसी के हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 448 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूरी कितना है, दूरी 448 है, कितने घंटे में, तो 7 घंटे में, तो यानी कि 1 घंटे में कितना निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो 7 6 42, 2 7 28, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया, ठीक ना। इसका अब कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी, पहली तो हो गई 64 के, और दूसरी रेलगाड़ी को देखिए, दूसरी रेलगाड़ी कितना है, 285, कितना में 285, कितना में 5 घंटे में, यानी कि 1 घंटे के लिए, तो 5 या 25, बचा कितना, 3 5 7 35, इतना मान हो गया, ठीक। तब इसका अनुपात निकालना, यही नहीं कर रहा है कि तू पहली रेलगाड़ी और दूसरी चालों का मतलब अनुपात, चाल हो गया 64 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये 57 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है, तो ये होगा 57, इसको अनुपात में निकालेंगे तो देखिए पाते हैं 57, ठीक है, इसी तरह से निकाला जाता है। क्वेश्चन है, क्या 24 अनुपात 30 64 और 80 समानुपात में है कि नहीं, देखिए, यानी कि 24 अनुपात 30 समानुपात 64 अनुपात 80, ये कह रहा है कि समानुपात में है कि नहीं, मतलब कि ये जितना बराबर है इतना बराबर ये है कि नहीं। तो क्या किया था इसको, देखिए बाहरी बाहरी से गुणा एक साथ कर दिया जाता है, और अंदर का अंदर एक साथ गुणा कर दिया जाता है, और इसको बराबर में रखेंगे तो दोनों ओर का मतलब बैलेंस सेम होना चाहिए। तो 24 × 80 अगर बराबर में रख करके 30 × 64 अगर रख देंगे, इन दोनों का मान अगर सेम आएगा तो जानिए कि वो संख्या सही है। तो देखिए ये इससे कट गया, ठीक, 8 3 के 24, और गुणे 8 हो गया, ये 24 कट गया, 8 का 64, यानी कि 3 × 8, यानी कि देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 1 अनुपात में 1, तो ये हो गया कि हाँ यह अनुपात में समानुपात में है, मतलब कि ये दोनों जो होगा, ये और ये, उसको गुणा किया जाएगा बाहरी बाहरी से, और अंदर गुणा किया जाएगा, और उसमें जो बराबर होगा, अगर मान दोनों सेम आ जाएगा तो जानिए कि वो संख्या समानुपात में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समानुपात के प्रथम द्वितीय और चौथे पद क्रमशः 15 18 और 42 है, मैंने प्रथम और तृतीय, द्वितीय ज्ञात करना है तो प्रथम कितना है 15, द्वितीय को ज्ञात करना है तो x कर लेंगे, ये समानुपात में हो गया, और 18 अनुपात 42, 18 अनुपात 42, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बाहरी बाहरी एक साथ गुणा कर देंगे, और अंदर का एक साथ गुणा कर देंगे, तो ये देखिए 18 मतलब x × 18 और 15 × 42, ठीक है। तब देखिए 18 6 7 42, और 3 5 15, यानी कि इधर कट गया तो x बराबर हो गया 35, यानी कि ये जो द्वितीय पद है वो 35 है, द्वितीय पद जो हो गया 35 है, ठीक है। चलिए कि एक खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मतलब एक खेल मैदान है, ठीक है, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई यानी कि 4 अनुपात 3 में है, ठीक है ना। यदि उसकी चौड़ाई 240 मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर तीन ये चौड़ाई है 3 बराबर 240 के है तो 4 बराबर कितना होगा, 240/3 गुणे 4, यानी कि 8, यानी कि 80 हो गया, तो 80 गुणे 4 बराबर 320, इसका मान हो गया 320 किलोमीटर, 320, ये जो इसका लंबाई जो हो गया 320 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है कि एक धातु मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात, तांबा और जस्ता कितना अनुपात है, 6 अनुपात 5 में, 6 अनुपात 5, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मिश्र धातु में जस्ते का भार 37.5 kg है, यानी कि जस्ता यानी कि 5 बराबर कितना है 37.5 है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि तांबा का
भार। तो तांबा का यानी कि 5 बराबर कितना हो गया 37.5 के, ठीक है ना। तो 6 बराबर 37.5 अपॉन 5 इंटू 6, ये मान हो गया। ये दशमलव हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। अब देखिए ये कितना से घटेगा, 5 दहा 50, 5 सत्ते 35, 2 पचे 25, और ये हो गया 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, ठीक है ना। तो 15 छक्का 90 बटा 2, इसका मान हो गया 45 केजी, यानी कि जस्ट इसका तांबा का जो भार हो गया 45 केजी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राशियों का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम इसको अभी बता दे रहे हैं ये कैसे होता है। देखिए अगर पूछ दिया प्रथम समानुपाती, प्रथम अनुपाती मतलब प्रथम अनुपाती, तो इसका होता है ए, मतलब ए निकालना है तो बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है ना। और यहीं पे तृतीय दे दिया, तृतीय अनुपाती, तो ये हो गया सी, मतलब ये सी हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। ये प्रथम और द्वितीय का, तो ये याद रखिए प्रथम अनुपाती के लिए ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, और सी का हो गया बी अनुपात है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। अब पूछ देता है कि मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, तो इसको हम लोग मध्य अनुपाती को हम लोग अंडर रूट में ए इंटू बी, ये चीज ध्यान रहे। यही दो मतलब यही तीन चीज पूछता है प्रथम में, प्रथम अनुपाती तृतीय अनुपाती सेम होता है, थोड़ा सा ये बी स्क्वायर मतलब ये चला जाएगा। अगर यहाँ पे अगर सी पूछ दिया तो बी को रख रहे हैं, अगर ए पूछ दिया तो मतलब प्रथम ए दे दिया पूछ दिया तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और सी पूछ दिया तो ए रख दिया जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई सी या बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। मध्य अनुपाती अंडर रूट में ए बी, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि तृतीय अनुपाती, तो मान लीजिए तृतीय अनुपाती ये हो गया बी स्क्वायर यानी कि 16 और 48 है, ठीक है ना। अब तृतीय अनुपाती हमको पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका ये देखिए ये बी हो गया ये ए हो गया, ठीक है ना। तब इसको हम लोग लगाएंगे तो 48 का स्क्वायर यानी कि डबल 48 हो जाएगा ना, और बट्टा में 16, तो 16 तिया 48, इसको गुणा करेंगे तो 8 3 के 24 2 और 3 चौके 12 और 2 14, यानी 144 होगा, इसका मान 144 होगा। उसी तरह से उसी तरह से दूसरा है कि 4.5 और 13.5 का तृतीय अनुपाती। देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या कि तृतीय अनुपाती मतलब सी बी स्क्वायर अपान ए, यही मान है तृतीय अनुपाती के लिए, तृतीय अनुपाती ये मान हो गया, ठीक है। देखिए बी स्क्वायर मतलब कि ए हो गया 4.5 और ये हो गया यानी कि 13 अनुपात, ये हो गया 13 अनुपात 5 में, ये हो गया, और ये कितना हो गया 5.5 मतलब 4.5, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर हो गया ना, दो पार्ट हो गया, स्क्वायर हो गया ये हो गया। अब देखिए इसको हटाने के लिए इसको हम हटा देंगे, ठीक है ना, और ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे नीचे, मतलब ऊपर दशमलव हटाने के लिए नीचे या नीचे दशमलव हटाने के लिए ऊपर, तो ये तो सेम हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 45 तिहाई 135 होता है, ठीक है ना, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। तो 27 तिहाई 81, 81 बटा 2, ठीक है ना। अब ये हो गया कितना 4, इसका आधा 81 का मतलब कि 40.5, ये मान होगा 40.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहा है कि निम्नलिखित राशियों को धनात्मक मध्य समानुपाती ज्ञात करिए। मध्य समानुपाती तो बताए हैं, मध्य मध्य के लिए क्या होता है, मध्य समानुपाती के लिए होता है अंडर रूट में ए इंटू बी, तो ही चीज दिया रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे 16 गुणे 9 यानी कि 144 अंडर रूट में हो गया, तो इसको कटाएंगे तो हटाएंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। दूसरा है उसी तरह से तीसरा, मतलब ये दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन कि 125 अगुणे 36, इसको हम लोग ऐसा रख देंगे। देखिए ये अगर मान लीजिए ये 5 गुणे 5 है, 5 गुणे 5 और 6 गुणे 6, ठीक, तो ये और ये निकाल लेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला हट जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 का 30, इसका मान हो गया 30, ठीक है ना। तो ये मध्य अनुपाती दोनों का हो गया। मध्य अनुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट में ए बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया कि एक समानुपात की द्वितीय तृतीय चतुर्थ राशियां 9 12, तो प्रथम राशि 9 12 18, यानी कि अगर मान लीजिए ये एक्स हो गया अनुपात कितना 9 समानुपात 12 अनुपात 18, यही मान दिया होगा ना। तो प्रथम पूछ रहा है तो इसमें क्या होता है बाहरी बाहरी एक बार एक साथ गुणा किया जाता है और अंदर का एक साथ गुणा किया जाता है, तो ए इंटू 18 और बराबर में रख देंगे 9 इंटू 12, तो 9 दूनी 18 और 2 छक्का 12, यानी कि ए बराबर हो गया 6, इसका मान हो गया ए बराबर 6 प्रथम राशि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी परिवार की आमदनी और व्यय का अनुपात 4:3 है, तो बचत ज्ञात करें यदि आमदनी 7,840 रुपया है, आमदनी कितना है, आमदनी का
देखिए आमदनी अनुपात व्यय, व्यय का अनुपात कितना है इन दोनों, ये हो गया 4:3। कह रहा है कि बचत ज्ञात करें, बचत ज्ञात करें, यानी कि इनमें से अंतर हो जाएगा ना तभी ना बचत होगा। जैसे मान लीजिए आमदनी में से अगर व्यय निकाल लिया जाए तो बचत कितना होगा, तो इसमें से बचत मान लीजिए कितना हो रहा है, एक का, एक अनुपात का, ठीक है ना, एक अनुपात का। कह रहा है कि यदि आमदनी 7840 है, यानी कि इतने बराबर, यानी कि 4 बराबर 7840 के है, तो हमको आमदनी निकालना है, तो 1 बराबर 78/40, 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 एकम 4, 3, 3 हो गया तो 38 हो गया, तो 4 9 36, 2 और 4 6 का 24, यानी कि 1960 रुपया। उसका बचत जो हो गया 1960 रुपया होगा। चलो, दे रहा है कि 400 रुपये को ABC के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका 2 3 5 के अनुपात में, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। जैसे A/B/C, इनको बांटा गया कितना, मतलब कि किस अनुपात में, तो 2:3:5 में, 2:3:5 में ABC को दे दिया गया। अब कह रहा है कि 400 रुपये में इसको बांटना है, तो मान इनका कितना होगा, इनका कितना होगा, इतना कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि तीनों का मान अगर मान लीजिए 3 2 5 5 10, 10 बराबर कितने के है, 400 के, ठीक है। तब 2 बराबर, यानी कि ए का मान कितना हो गया, 2, तो 2 बराबर कितना हो गया, 400/10 × 2, तो ये 0 पे गया, तो यानी ए का मान कितना हो गया, 80। उसी तरह से बी का, यानी कि इसके हिसाब से तब 3 हो गया, तो 3 बराबर कितना, 400/3 अगुणे, मतलब ये बटा में 10 है, अगुणे 3, ठीक है ना। तो ये हो गया 40, मतलब कि 4×3=120 इसका, और सी का हो गया इसी तरह से, मतलब 4×5=20, 200। तो ये हो गया, देखिए 10 बराबर 400, तो 5 बराबर, तो 5 बराबर 400/10 इसे कट गया तो 40 हो गया, तो 40×5 यानी कि 200, यानी कि तीनों को मिला के देखिए ये और ये, ठीक है, ये तीनों को मिला करके अगर 400 हो जा रहा है ना, 2 और 120 80 200 400 हो गया। इसी अनुपात में मतलब इसी तरह से इसका मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों में 3 5 7 9 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण का अंतःकोण दे रहा है, मतलब चतुर्भुज है। देखिए मान लीजिए चतुर्भुज है, ठीक है ना, तो चतुर्भुज में 4 भुजा वाले में जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा, यानी कि इसका मात्र ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक ना, इतना मान होगा 360 डिग्री। अब कह रहा है कि इसी को, ये तीनों को 3 5 7 9 में चेंज कर दिया, यानी कि ए 3 5 7:9 में, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि प्रत्येक का, मतलब कि 3 5 7 9, तीन जोड़ोगे तो 9 7 16 और 5 21 और 3 24, 24 का मान हो गया, यानी कि 24 हो जा रहा है ना, ठीक है ना, तीनों का अनुपात 24 हो रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा, तो 24 बराबर 360 डिग्री के, ठीक है ना। तब 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 36, ठीक। एक बराबर कितना, 15 × 4 = 60, यानी कि एक अनुपात बराबर 15 डिग्री के, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 3 अनुपात, यानी कि इसके साथ 3 से गुणा कर देंगे तो 15 × 3 = 45 डिग्री, फिर 5 के साथ 5 × 15, 15×5 = 75, 7 के साथ 5 × 15, 7 × 15, 15×7 = 105, ठीक है ना। 9 से तो 9 × 15, 15×9 = 135, ठीक। तो ये हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, तो यही मान इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंचभुज के अंतःकोण में 3 5 7 10 और 11 के अनुपात में है, तो उसका सभी कोणों का मान कितना है। तो उसमें तो हम लोग देखिए कि ये जो चारों भुजाएं थी, इसको बाहरी जो भुजा होगा उसको 360 में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर का भी अगर 4 भुजा में होगा तो अंदर का भी उतने में होगा, लेकिन ये पंचभुज है, ये ध्यान रहे। तो पंचभुज को निकालने के लिए, ठीक है, पंचभुज है, ये ध्यान रहे, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5, पंचभुज हो गया ना। अब देखिए बाहरी जितना होता है, बाहरी वो 360 डिग्री में ही होता है। ये बहुत मार्मिक क्वेश्चन है, इसको समझना होगा। यही ऐसा कि ये टीटी में, मतलब यूपी टीटी में या चाहे किसी में पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी पूछ देगा कि अंदर का मान कितना होगा, बाहर का मान कितना होगा। तो देखिए किसी भी बहुभुज में, मतलब बहुभुज में बाहरी सर्किल जो होता है, वाय कोण जो होते हैं, वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। ये जो वाय जो कोण होता है, वाय कोण, वो हमेशा 360 डिग्री का होता है, चाहे वो पंचभुज हो, चौभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे सातभुज 8 10 भुज जो भी होगा, उसका मान हमेशा 360 डिग्री में होता है बाहरी, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए 5 भुज है तो 5 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 7 35 और 10 बच गया, तो 5 दूनी 10, यानी कि 72 डिग्री, ये मान 72 हो गया। ये बात आप ध्यान दीजिएगा।
ये मान अगर 72 हो गया मान के चलिए, ठीक है ना, तो अंदर का कितना होगा, ये टोटल मान कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 72 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 निकालेंगे तो 108, 108 हो जाएगा, यानी कि अंदर का मान जो हो गया 108 हो गया 8 डिग्री। ये 108 डिग्री हो गया कितने का, एक एक मने इसका एक का, बात को समझिएगा, ये एक का हो गया 108, तो इसका 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 मिलाकर कितना होगा, तो 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, यानी कि पंचभुज में अंतः कोण जो होगा टोटल का मान हो गया 540। अब इसी को 3, 5, 7, 10, 11 में कन्वर्ट किया हुआ है, तो अब देखिए एक है 3:5:7:10:11 में है, इन सबको जोड़ लेंगे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए ना, तो ये 5, 3, 7, 3, 10, 5, 15 और 10, 25, 25 और 10, 25 और 11, 36, यानी कि 540 बराबर 36 अनुपात के, मतलब कि ये टोटल अनुपात 36 हो गया। अब इसको हम लोग एक अनुपात इसको निकालेंगे, मतलब कि 36 बराबर 540 के, तो एक बराबर 540/36, ठीक है, तो 9 छक्का 9 चौके 36, 9 छक्का 54, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 15, इसका मान हो गया 15, यानी कि एक अनुपात बराबर 15 के, ये ध्यान रहे कि एक अनुपात बराबर 15 के, तो 3 बराबर देखिए इसके साथ 3 × 15, तो 15×3 = 45, फिर 5 × 15 तो हो गया 15×5 = 75, 7 का हो गया 7 × 15 तो 15×7 = 105, 10 का हो गया 15 के साथ गुणा तो ये हो जाएगा 15 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये 150, और 11 × 15 बराबर 165, यानी कि ये तीनों का मान अलग अलग डिग्री में आ गया, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से लगता है, ये बात ध्यान दीजिए, पंचभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज, खसभुज, बाहरी जो बाह्य जो कोण होगा वो तो 60 डिग्री का होगा, उसमें जितने का वो पूछेगा उतने से हम लोग भाग देंगे और 180 डिग्री के हिसाब से उसको निकाल करके अंतः कोण निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:4, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, दे दिया है 5:6 में, पूछ रहा है कि ए बी सी में ए सी का ज्ञात करना है, मतलब ए बी सी और ए सी का मान, इसे ए अनुपात बी अनुपात सी का भी मान और ए सी का अनुपात, तो हम लोग एक निकल जाएगा तो निकाल लेंगे, यही निकालना है। देखिए इसके साथ गुणा कर दिया था और इसके साथ ये इसके साथ ये, तो यह हो गया 5×3 = 15, 5×4 = 20, ये तो ये भी 20 हो गया, ठीक है ना, और इसके साथ ये गुणा हो जाएगा तो 4×6 = 24, इसका मान हो गया, देखिए ये ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया, यानी कि ए का मान हो गया 15, 20 और हो गया 24, ठीक है ना। अब इसमें से जो अनुपात लघुत्तम अनुपात में हम लोग निकालेंगे, जितना अगर कट जाए उसी को हम लोग लघुत्तम अनुपात कर लेंगे, तो इसमें देखिए इसमें कट रहा है, नहीं कटेगा इसमें से, तो ये हो गया इतना। अब ए सी का मान निकालना है, तो ये मान हो गया सी, यानी कि 15:24, ठीक है ना, 15, अब देखिए 3 से कटेगा, 3×5 = 15, 3×8 = 24, यानी कि इसका मान हो गया 5:8, ये 15:20:24 में हो जाएगा एबीसी का मान, ठीक है ना। एक तरह से और लगा सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। अब दे दिया है कि ए अनुपात कितना है, ए अनुपात बी का मान कितना है 4 और बी अनुपात तो 5:6, इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये सीधे ए बी सी डी का मान, तो देखिए इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, फिर इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा 5×3 = 15, ये हो गया 5×4 = 20, 6×4 = 24, आ गया मान, ठीक है ना। अब इसी पे ए बी सी का मान हो गया, उसी पर अगर हम लोग को जिसका निकालना होगा, मान लीजिए ए सी का निकालना है, ये ए बी सी का हो गया, और ए और सी का निकालना है, तो इसको हम लोग इसे निकालेंगे 15:24, तो इसको करा देंगे लघुत्तम अनुपात में, तो आ जाएगा इतना, ठीक है। दो तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से है, ए अनुपात बी, जितना सिंपल में आप लगाना चाहें उतने सिंपल में लगाएंगे तो बेहतर होगा। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना, दिया है कि 2 अनुपात कितना का, ए बी का कितना अनुपात है, तो 2:3, और बी सी का हो गया 4:7, ये मान हो गया ना। अब इसके अलावा तो देखिए इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ और इसके साथ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 7×3 = 21, ये मान हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि ए बी सी का मान हो गया, तो ए बी सी का मान निकल गया, और सी ए का निकालना है, सी और ए, यानी कि 21, सी हो गया अनुपात ए का मान 8, ठीक है ना। अब देखिए कट रहा है किसी से, ये नहीं किसी से कट पाएगा, तो 21:8 में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 रुपये ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा कि A/2, B/3 और C/5 को माने बराबर हो, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, ठीक है ना। तो मान के चलिए, देखिए ए का कितना है 2, बी का कितना है 3 और सी का कितना है 5। देखिए ये तीन दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये आप गांठ मान लीजिए,
ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है और इसका अलग अलग आंसर दोनों का अलग अलग होगा। देखिए ये एक ऐसे दे देगा, ठीक है ना, एक देगा 2a मान लीजिए बराबर में 3a बी और बराबर में 5c। ये हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। इन दोनों के मान में अंतर है, इन दोनों के मान में अंतर है। एक तरह से और देता है, दे देगा कि a बराबर 1/2, ठीक है ना, मैंने ये ABCD नहीं देगा, 3 अनुपात में दे देगा। मान लीजिए 3:1/5। तो ये देखिए इसमें, ठीक है ना, और इसमें आपको देखने में नहीं लग रहा है कि अंतर है, लेकिन ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे जैसे 2a को कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 बराबर तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसके मान और इसके मान में कोई अंतर नहीं है, ये बात ध्यान रहे, लेकिन इसमें मान में अंतर है, ये उसी के अनुपात के बराबर है। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b में क्या लिख सकते हैं 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग ले चले जाएंगे यहाँ पे, ये चलाएगा तो इस तरह से, तो यानी कि a/2 मैंने a का अनुपात 2 और b का अनुपात 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में दोनों में, तो ये देखिए हम एक टीचर नहीं है, हम आप ही की तरह एक पढ़ने वाले हैं और तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो समस्या होता है, मान लीजिए हमको जो समस्या होगा, हो सकता है वही समस्या आपको भी हो, ये समझ में नहीं आता हो। तो ये दोनों चीज जो हो गया सेम हो गया और ये चीज अलग हो गया, मतलब a/2 में रहेगा तो ये चीज अलग है, और 2a अनुपात, अच्छा 1/2 अनुपात में ये रहेगा, तो ये दोनों एक तरह लगते हैं और ये अलग लगता है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन हमको भी होता था, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन हमको भी था, तो ये चीज आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तब ये इसका मान हो गया a/, अब देखिए a और b का अनुपात कितना हो गया 2/3, और b/c का मान कितना हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 में, ये 3/5 में, ठीक है ना, इस तरह से आता है। अब हम इसको मान लीजिए ये 3 है तो ये 2/3/5 में, यही मान हो गया उसका। अब कह रहा है कि 2/3 यानी कि ए बी और सी ये तीनों का मान सेम है 2/3/5, ठीक। अब कह रहा है कि इसका हिस्सा कितना होगा 500 रुपये में, कितने का प्रत्येक का, तो यानी कि प्रत्येक का अगर मान लीजिए 3 2 5 5 10 यानी कि 10 बराबर 500 रुपया, तो एक बराबर कितना 500/10 यानी कि 50 रुपये के, यानी कि एक बराबर 50 के, तो 2 बराबर 100, 50 दूनी 100, 3 बराबर 150 और 5 बराबर 250, 250। ये मान उनके पास का रुपया हो गया, यानी कि 100 150 250, ये उनके पास रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही तो समझाया है यहाँ पे कि 2a का मान उसका मान कितना बनता है। देखिए 520 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है ना। तब यही चीज से पहले हमको आपको समझाया है कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे 2a है ना, 2a 3b इक्वल टू 4c, ठीक है ना। तो इनका हम लोग लौसा लेंगे, लौसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4×3 12, यानी कि 12 अगर रख लेंगे तो ये जगह ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर यानी कि अगर 12 हम लोग इन तीनों का अगर लौसा ले लेंगे 12, ठीक, तो 2 छक्का 12, यानी कि ये कितना हो गया 6, ये हो गया b कितना हो गया 3, मतलब कि 3 चौके 12 तो 4 बार यानी कि 4, और इससे फिर भाग देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि c बराबर 3, ठीक है ना। तो इस अनुपात में हो गया ए बी का अनुपात, ये जो है ना 4:6, 6:4:3, ये उसका अनुपात हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे 6 4 10 3 13, 13 बराबर कितना के 520 रुपया के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 520 और बट्टा 13, 13 चौके 52 यानी कि 40, ठीक है ना। अब यही 40 को यहाँ पे गुणा कर देंगे, इसके साथ 40 से गुणा कर देंगे, इसके साथ 40 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 120, 4 चौके 16 160 और 6 चौके 24 240, इन सभी को जोड़ेंगे देखिए तो इतना मान 520 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये 0 6 4 10 12 को 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 520 आ गया ना। तो यही इसका मान होता है। तो आप लोगों को समझाए, आप लोगों को बताया कि इन दोनों में ये समस्या आता है, और जैसे 2:1 और 3 जैसे कि 2a बराबर 3b और 4c, अगर ये सेम मतलब इसे दे दिया तो आप लोगों को लघुत्तम निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसे भाग देकर के उसका अनुपात निकाला जाता है। अगर वही चीज a/2 बराबर b/3 बराबर 4/c अगर दे दिया, तब उसमें लघुत्तम नहीं निकाला जाता है, वो अनुपात होता है, ठीक है ना।